बात तो कर रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर कैसे किस तरीके से कवर करना। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं। मतलब ऐसा हमें लगता है बट ऐसा नहीं है। अगर एक न्यूज़पेपर अच्छे से, खास तौर से अगर द हिंदू अच्छे से कवर कर रहे हैं और एक बैलेंस ओपिनियन कैरी करते हैं डिफरेंट इश्यूज़ के लिए, तो आप अच्छा कर सकते हैं। नोट्स प्रिपेयर करना और ये सब चीज़ें हैं, तो कई सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। सर इतने सारे पेपर्स हैं, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स, इनमें से कौन सा पेपर मैं करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक के लिए प्रेफर करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो बहुत डायनेमिक होते हैं, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए इसमें सर। ये जो आपका डाउट है, ये सिर्फ आपका नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। देखिए, न्यूज़पेपर तो एक ही कवर करना है। आप हिंदू पढ़ सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, बट ज़रूरी ये रहता है कि एक सोर्स को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और कंटेंट जो आप एक्सट्रैक्ट करें जो कि ज़रूरी है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, वो थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि मतलब किस कंटेंट को कवर करना, किस कंटेंट को कवर नहीं करना। क्योंकि देखिए, जैसे अगर आप इसी न्यूज़पेपर को देखिए, अब ये आप देख सकते हो कि जैसे चाइना बिल्ड्स रोपवे रोड्स नियर ट्राई जंक्शन। अब इसमें ये एक हेडलाइंस, आपको ये पता होना चाहिए कि इस हेडलाइंस के नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। आपको देखना है कि ये अभी ये हेडलाइंस है, बाद में ये एक इशू बनेगा तो अपने आप 2-3 दिन में आर्टिकल बन जाएगा। तो कभी भी जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसमें हेडलाइंस पे बहुत बस आप रीड कर लो, बट बहुत ज़्यादा उसको फोकस नहीं करना है। सबसे पहले आपको मूव करना चाहिए जो पेज है जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले ज़रूर आपको जैसे आज तो फ्राइडे का पेपर है, तो सबसे पहले आपको मूव करना चाहिए जो एडिटोरियल पार्ट है। तो एडिटोरियल पार्ट अगर आप देखोगे तो उसमें भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये है बिग मैसेज फ्रॉम, अब ये जैसे इलेक्शन में बहुत ओपिनियंस होते हैं, या यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी में बहुत ओपिनियंस ये लोग देते हैं। आरटीआई ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, इसमें आर्टिकल्स बहुत आते रहते हैं, बहुत स्टैटिक पार्ट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। अब जब आप डायरेक्ट जाओगे ना, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनर सीरीज़ में गए, और यहाँ पे जैसे एक्सप्लेनर सीरीज़ जो है उसके अंदर अब शायद वो ऑनलाइन पब्लिश होती है, न्यूज़पेपर के अंदर भी रहती है। तो एक्सप्लेनर सीरीज़ जो आती है उसमें आज के जैसे ये पेपर जो हम अभी देख रहे हैं, तो उसमें जैसे केरला एक्ट के ऊपर आया और भी कई टॉपिक्स आए। आप जैसे आईआर के पेज में जाओ तो ईरान वाला जो इशू है उस पर देखो, तो यूएन वुमेन जैसे ये टॉपिक है, तो यूएन वुमेन बॉडी न्यूज़ में है, तो वो देखना है। इंडो पैसिफिक में चाइना का क्या ओपिनियन है वो देखना है। तो ऐसे टॉपिक्स बिल्ड करना है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसको देखना है। तो ऐसे हमें टॉपिक बिल्ड करके चलना, हमें इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, रादर देन हम फोकस करें कि डेटा पे, फैक्ट पे या इन्फॉर्मेशन पे। वो थोड़ा सा जो है ज़रूर से देखना चाहिए। और इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो अपना सिलेबस का बढ़िया तरीके से आप नॉलेज रखो कि अच्छा ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, इस सिलेबस से रिलेटेड ये टॉपिक हो सकता है, इस एरिया में पूछा जा सकता है, यहाँ एग्जांपल है, ये हो सकता है। तो उस वे में अगर हम प्रोसीड करेंगे तो एक बेटर हमें आउटपुट मिलेगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ने में 4 घंटे 3 घंटे ये समय जो है नहीं देना है। मतलब प्रयास करना है कि 1 घंटे के अंदर हमारा नोट मेकिंग और रीडिंग दोनों हो जाए। सेशन भी मेरा होता ही है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। बट जैसे नहीं आइडिया है कि किस पेपर में क्या क्या चीज़ें पढ़ें, क्योंकि आप अगर एक पेपर 1 से लेकर लास्ट तक पढ़ोगे तो 2 घंटे लग जाएंगे और आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो एक बार सेशन देखा, अंडरस्टैंड किया कि अच्छा इस तरीके से टॉपिक्स को कवर करना, फिर खुद से भी चाहो पढ़ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, किस कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है वो ज़रूरी बनता है। जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडो पैसिफिक के ऊपर आज आर्टिकल आया, तो इसमें फॉर एग्जांपल ए यूके यूएस क्या है, 5 आइज अलायंस क्या है, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये जो क्यूरियोसिटी हो कोई नया टर्म आने पे वो होना चाहिए, या कोई टर्म है इकोनॉमी से रिलेटेड। जैसे अगर आप आज इकोनॉमी वाले पेज में जाओगे तो देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि किस तरीके से जो फेड रिज़र्व है या जो फेडरल इंटरेस्ट रेट है जिसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, उससे किस तरीके से जो है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ होगा, रुपीज़ का डेप्रिसिएशन कैसे हो रहा है। तो अब ये लिंक आपको करना चाहिए कि ठीक है यूएस है, यूएस ने एक प्रकार से अगर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है उसका सेंट्रल बैंक, तो हमारे रुपी डेप्रिशिएट कर। अब ये कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए कि एक दूसरे देश में कुछ हो रहा है और हमारे देश में इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है। तो ये जो एक इकोनॉमिक्स आस्पेक्ट है वो पता होना चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये इसके पीछे जो आइडिया है वो है। तो अगर आप ये मन में समझ लो कि कोई भी टॉपिक पढ़ते समय अगर हम उसके इश्यूज़ कंसेप्ट पर फोकस करें रादर देन इन्फॉर्मेशन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप इस चीज़ को करें तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, तो फिर एक न्यूज़पेपर भी जो है वो मोर देन सफिशिएंट है।
आज एक चीज़ एक न्यूज़पेपर में आई, हो सकता है दूसरे न्यूज़पेपर में कुछ और हो, बट अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उस न्यूज़पेपर में कल ज़रूर से आ जाएगी। तो ये जो है आई होप ये सब आप ध्यान रखें। और साइंस एंड टेक के लिए जो संडे का पेपर है उसको आप लोग ज़रूर से देखें। बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ जो हैं वो आपके रहते हैं। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखें। ओके सर, थैंक यू सर।